अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ब्लू स्टैक है उसके कुछ थोड़े से फ़ायदे देखेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ब्लू स्टैक की स्क्रीन कैसे दिखाई देती है और इसको यूज़ कैसे किया जाता है। और कोशिश करेंगे हम कि हम ये सीख पाएँ कि कम डेटा के ऊपर ये इसको कैसे सेटिंग की जाती है। तो आपने सबसे पहले इसको देख लेना है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी वीडियो में। सबसे पहले आपने यहाँ से ब्लू स्टैक ओपन कर लिया। जब आप ब्लू स्टैक ओपन कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ब्लू स्टैक ओपन किया। ओपन करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी गेम आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप यहाँ सर्च में जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। और ये जो प्ले स्टोर पे पड़ी हुआ तमाम डेटा जो है वो आपको यहाँ पर सर्च बार से जो भी गेम वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। इसको डाउनलोड करने के बाद अगर आप अपनी गेम्स वगैरह को देखना चाहते हैं जो आपने डाउनलोड की हुई हैं, तो वो आप यहाँ पर जाएंगे ऐप प्लेयर के अंदर, इस पे क्लिक करेंगे। इवन के जब हम और भी एप्लीकेशन एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जो हमने हमारी जैसे लेट्स सपोज हमारी अपनी एप्लीकेशन है तो इसको इंस्टॉल करते हैं तो ये स्क्रीन सामने आती है। इसको ब्लैक जो ब्लू स्टैक्स है उसकी ऐप प्लेयर कहा जाता है। इसके अंदर वो एप्लीकेशनें पड़ी होती हैं जो आप इंस्टॉल की होती हैं और यहाँ से भी आप डायरेक्ट सर्च करके गेम्स और इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगली बात जो आपने यहाँ पे समझनी है वो ये है कि ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन के ऊपर कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम इधर से शुरू करें तो ऊपर लिखा हुआ ब्लू स्टैक ऐप प्लेयर, उसके साथ जो है ये बैक का है बटन लगा हुआ है। जब आप यहाँ से कहीं आगे जाएंगे तो इस बटन से बैक आ सकते हैं। याद रखें कि ये बैक का बटन यहाँ भी लगा होता है, इस साइड पर नीचे भी लगा होता है। तो आपके पास दो ये बैक जाने के ऑप्शन है। चूंकि जो आपका शायद बैक स्पेस का बटन है वो यहाँ काम ना करे, उसके बाद ये होम बटन है और इस पे ऊपर आप क्लिक करके किसी भी जगह पर कोई गेम्स या कोई आपने और एप्लीकेशन खोली है दोबारा होम पे आ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर है रिसेंट ऐप, कौन सी है आपकी उसके ऊपर क्लिक करें तो ये ऐप पहले से खुली हुई हैं जैसे, तो ये उसने सारी आपको एप्लीकेशनें जो है ना रिसेंट ऐप सारी ये आपको इसमें वो दिखा रहा है। ओके, इसके साथ साथ नेक्स्ट वन पे आप जाएं तो ये रिवार्ड सेंटर है। ये जस्ट आपके लिए प्ले एंड विन है। इसलिए होता है ताकि आपको जो पॉइंट्स वगैरह या कॉइन्स वगैरह गेम खेलने की सूरत में मिलते हैं उसके लिए है। और बाकी जो ये 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर आप देखते हैं, इसमें एक सेटिंग है, एक मिनी मोड है, पिन टू टैब है और फिर उसके बाद फिक्स विंडो साइज है। ये कुछ है इसके अंदर। तो जैसे मैं इसमें चूंकि कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहा हूँ या पिन टू टैब कर रहा हूँ तो इससे क्या होगा मुझे कि ये नीचे जाकर ये पिन हो जाएगी और इसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि बाद में मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर सकता हूँ। फिक्स विंडो साइज में इसका साइज फिक्स कर सकता हूँ और उसको फिक्स करने के बाद यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ। अब मैं एक तरीका आपको सिखाता हूँ कि लेट सपोज के हाँ, आप क्या करना चाहते हैं। मसलन बाद दफ़ा ये होता है कि मैं मोबाइल फ़ोन के तौर पर इसको इस्तेमाल करता हूँ जब, तो यहाँ पर आपको साइड पर बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मैं एक पॉइंट आपको बता दूँ, ये वाला जो बना हुआ है जहाँ पर रोटेट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें, रोटेट करें तो ये एक मोबाइल की स्क्रीन की टाइप का बन जाता है। इसके बैकग्राउंड पे जो खुला है इस मोबाइल के बैक पे ये ब्लू स्टैक है और इसको आपने मिनिमाइज करना होता है। इसको आप मिनिमाइज कर लें। अगर आप इसको बंद करेंगे पिछले हिस्से को तो थोड़ी देर के बाद ये भी थोड़ा सा हैंग हो जाएगा, तो लिहाजा उसको मिनिमाइज करके रखा करें। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे इसके इस ये आपने अब हमने वो 3 नुक्ते जो यहाँ देखे थे जिसके ऊपर हमारे पास ऑप्शन था, यहाँ पर वो जो हमें अभी तो इस पे क्लिक करने से आपको ये पूरी बार जिसके ऊपर आइकन बने हुए हैं उनकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो डिस्प्ले होती हैं। और इसके अलावा जो है ना आप सेटिंग यहाँ पर चली गई है इस जगह पर। तो इस सेटिंग के अंदर क्या क्या होता है देखें, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि अगर हम अपने सीपीयू को कितने कोड तक सेट करना चाहते हैं, यानी अपने सी का कितने परसेंट हिस्सा इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अगर उसको हाईएस्ट वो करना चाहते हैं तो जितनी उसकी एबिलिटी होगी आप मैक्सिमम कर सकते हैं। और ये आपकी कितनी जो है मेमोरी एलोकेशन इसको कितनी अलाउ है, तो मैक्सिमम ये लिखा हुआ है 4 GB। यहाँ पर मैंने इसको सपोज 8 GB कर दिया। क्योंकि मेरे लैपटॉप में जो रैम है वो 4 GB है, 8 से 16 GB है, तो 8 GB मेरे लिए कोई इशू नहीं है। ये अगर मेरी रैम का आधा हिस्सा इस्तेमाल भी करे तो इतनी खाली पड़ी रहती है।
तो लिहाजा आपके पास अगर सपोज 2 GB रैम है तो आप इसे मिनिमम रखें, 4 GB 8 GB है तो उसका हाफ ही रखें, ताकि ये हो के आपके पास ये प्रॉपरली काम करता रहे। उसके बाद इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप बैलेंस कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, हाई कर सकते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन योर रैम और सिस्टम कैपेसिटी। आप इसे लो कर लें अगर आपको लगता है कि जी आपके सिस्टम में इतनी कैपेसिटी नहीं है। और बाकी जो है ना, आप इसमें ये फ्रेम रेट है, ये जितना इंक्रीज करेंगे आपके कंप्यूटर का इतनी रिक्वायरमेंट इसको ज़्यादा पड़ती है। और इसके लिए भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो खास करके आप अगर गेमिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपको अच्छी चाहिए होती हैं। और अगर आप वैसे एप्लीकेशन यूज़ करें तो आप इनको अगर थोड़ा डाउन भी कर दें कोई इशू नहीं है। ये हो गया, मैंने इसको सेव कर लिया, लेकिन ये सेव करने के बाद मुझसे डिमांड कर रहा है। अब चूंकि मुझे क्या करना है जी कि मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रीस्टार्ट का कह रहा है, यानी जब भी हम इसमें कोई डेटा लेते हैं तो वो उसको रीस्टार्ट जो है वो करना पड़ता है। तो ये यहाँ तक हो गया, यानी चेंज किया है तो हमें रीस्टार्ट करना पड़ा, ये दोबारा से ऑन होके स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पर सेटिंग के अंदर और क्या चीज़ें, ये जस्ट हम उसका एक कंपोनेंट हमने देखा, ये था परफॉर्मेंस। उसके बाद है यहाँ पर है डिस्प्ले। डिस्प्ले के लिहाज से जैसे आप अपनी स्क्रीन को छोटा या बड़ा करके देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो मेरी स्क्रीन है बैक पे, वो उसका साइज़ इस वक्त ये है, वो जो मोबाइल के साइज़ की है वो ये वाली है, मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। बाकी इसका जो पिक्सल डेंसिटी है वो ये 160 है, ये 240 है, ये 320 है, इस वक्त हाई पे है। आप इसको लो कर सकते हैं अगर आपके पास सिस्टम स्लो है। इसके अलावा आप इसका कर्सर का कलर कौन सा देखना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैं ये चाहता हूँ, अगर वाइट के बजाय ये चाहता हूँ कि मेरे ब्लू स्टैक पे ये कर्सर दिखाई दे। और उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें मैंने अगर सेम रखी हैं और इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद फिर मुझे कहता है रीस्टार्ट। अब ये सेटिंग सेव हो चुकी है, आपका जो स्क्रीन है एक तो वो छोटी आएगी, नंबर टू पे आपकी सेटिंग के अंदर कर्सर जो है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब एक कर्सर का कलर बदल चुका है। अब जो ही हम उधर जाया करेंगे वाइट हो जाएगा, इधर आएंगे तो ये बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन जो हमारे पास है, यहाँ पर देखें, जब मैं इस पे आ रहा हूँ ये कलर दे रहा है सेटिंग के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास है, हम आते हैं इसके बाद ग्राफिक्स। ग्राफिक में जो है ना ओपन जी एल, यानी कि रेंडर आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, डायरेक्ट एक्स, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बेस्ट है आपके लिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट वन है गेम की जो सेटिंग आप करना चाहते हैं, वो फुल स्क्रीन में कौन सी दिखाई दें, आप यहाँ से जिसको ऑन कर देंगे वो फुल स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। लिहाजा आपने यहाँ से क्लिक करके जब इसे ओपन किया करेंगे वो फुल स्क्रीन पे आएगी। तो सो आप उसे अगर अपने स्क्रीन पे फुल रखना चाहते हैं तो यहाँ से उसको ऑन कर लें। लेट्स सपोज आपने इसको किया, मैं नहीं करना चाह रहा। इसके अलावा जो डिवाइस है, यहाँ पर विंडोज़ और माइक्रोफोन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपने सेट करना है कि आप कौन से स्पीकर यूज़ करेंगे, माइक्रोफोन कौन सा करेंगे, या कैमरा कैसे करेंगे। तो यहाँ से इसको सेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये गेम पैड की इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ से गेम पैड सेटिंग कर सकते हैं। प्रेफरेंसेस है यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर आपके पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म की सेटिंग आप कर सकते हैं, लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोन आ गया, तो इसमें जैसे कि ये है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा, ये उस फॉर्मेट में हमें शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है असल में, ये जब आप ब्लू स्टैक को मोबाइल शेप में कन्वर्ट करते हैं तो उस वक्त किस शेप में आपको ये दिखाई दे, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि वो इस तरह का डिस्प्ले आपको दे, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि आप डायरेक्ट यूज़ करते हैं, इनको आप एडिट करके चेंज भी कर सकते हैं और इनको ज़बानी याद करके आप डायरेक्ट डेटे पे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये याद रखें कि जो हमारे वो लोग हैं जो ऐसे हैं कि जो जस्ट इसको एप्लीकेशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्होंने इसमें कुछ नहीं करना। उसके बाद है यहाँ पर एडवांस आ गया, और डिबग वगैरह का ऑप्शन है, और अबाउट में ब्लू स्टैक के बारे में है। और इसमें अगर आपने अपडेट करना हो तो यहाँ पर इस वक्त अपडेट मौजूद है इसकी, यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैं करना नहीं चाह रहा। आप इसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारा आपने देख लिया। इसके बाद मैंने इसे किया क्लोज। ये थी इसकी सेटिंग। उसके अलावा यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये क्रॉस मीन क्लोज बटन पड़ा हुआ है। ये उसके साइज को जो है ना कम ज्यादा करता है और आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये माइनस का साइन है जो कि मिनिमाइज करता है।
ये जो बटन है आपके पास, इसमें सेटिंग जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें मिनी मोड है जो कि आपको ये छोटा करके कॉर्नर में ले आता है। और फिर इसके अलावा जो है आपके पास है नेक्स्ट। मैंने इसको दोबारा से यहाँ पर लाकर इसका जो मिनी मोड था ये तो ख़त्म हो गया, टैब ये हो गया। और फिक्स विंडो साइज जो है ये हम अगर करना चाहें विंडो के साइज को फिक्स, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो वो जो विंडो एक दफ़ा हम सेट करते हैं, आप गेम खेल रहे हैं बार बार वो चेंज हो सकती है, तो आपने वो यहाँ से सेट करनी है। नंबर 2 पे अभी मेरे पास ये बाई मिस्टेक अगर बंद हो गया, मैं इसे रीओपन कर रहा हूँ। चूंकि एक ही वीडियो में इस सारे को डिस्कस करने के लिए मुझे थोड़ी सी अपनी स्पीड अप करनी पड़ी। और इसके साथ साथ आपको ये पता हो कि जैसे यहाँ पर एक स्पीकर है, इसकी आवाज़ को बंद या ऑन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये जो है आपका कर्सर है, कर्सर जो है इसको आप लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ ये भी लॉक हो गया है। मेरे लिए अब मसला ये है कि मैं इसे